साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। सेवा के मैदान में जहाँ तन को भी हमें तंदुरुस्त रखना होता है, मन को भी हमें, और ऐसे ही अपने दुनियावी रूप में कार्य करते हुए, तो वो जहाँ मन से हमने अपनी मैल निकालनी है, साथ में अपने आप को स्वस्थ भी वैसे भी रखना है, तो वो सब जब भावनाएं देखी और कैसे कि सेवा दल की वर्दी में सब सजे हुए उन्हीं भाव को कि जो इतने समय से हमारे मिशन में ये वर्दी सिर्फ एक वस्त्र के रूप का प्रतीक नहीं है, पर वो एक अपने आप में ही एक भाव है जो हर एक गुरसिक में है, चाहे वो वर्दी पहनते हों या वो आम कपड़ों में आज सत्संग अटेंड करने आई आप संगत हैं। तो ये सेवा का भाव जो मन में है, तो दातार उस भाव को जहाँ और प्रबल करे। साथ ही ये जो हमारा अभी आज भी पूरा दिन, कल भी हम यही सुन रहे थे कि कैसे हमारे इतिहास में ये जो 90 वर्षों का जिक्र बार बार हुआ, तो फिर दासी ने भी जहाँ कल वो अवसर प्राप्त किया आपसे साझा करने में कि कैसे बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता जी का, तो वैसे ही आज उसी लड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी का कुछ जिक्र करके आपके चरणों में दासी वो भाव रखना चाहेगी कि कैसे उन्होंने भी अपने इस मिशन को इकट्ठे एक साथ रहकर एक उस तरह आगे बढ़ाने के लिए कितना उनका भी वो पीरियड इतना डिफ़िकल्ट रहा कि कैसे चाहे वो रास्ते भी यात्राएं करी, अब्रॉड भी गए और वो इतना साधन भी उस समय नहीं ठीक से, तो फिर भी उन परिस्थितियों में भी कैसे इकट्ठे होके उन्होंने उस समय भी कि बेस्ट अपने रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करा जाए, उस तरह भी जो किया, उसमें भी कुछ शिकवे नहीं रखते हुए बस कैसे हम आगे जल्दी ये प्रचार और फैला सके, सिर्फ अपने देश में ही नहीं बाहर भी, तो वो वाले भी जहाँ भाव रखे। और भी इतनी शिक्षाएं कि कैसे बहनों के भी बढ़ावा, एक हमारे सोशल कॉजेस पे भी उन्होंने बहुत साधारण शादियाँ की जहाँ बात आती है, और भी इतने सारे जो सोसाइटी के लिए एक अच्छे प्रभाव छोड़ें, ऐसे भावों के लिए कि एक सोसाइटी एक साथ अपलिफ्ट भी होए, जो इन्होंने ऐसे योगदान और अन्य कितने और दिए, जहाँ वहाँ पे हमको संगत को भी यही सीखना है कि तब से भी लेकर और अभी तक भी, चाहे हम कितने उस तरह गिनती के हिसाब से अब तो हम कितने बढ़ गए और आगे ना जाने निरंकार ने इस मिशन के साथ कितनी रूहों को और जोड़ना है, तो हम सबका भी जहाँ ये कर्तव्य है कि हमारे पास वो एक चॉइस है, हम चाहे दिखते सब इंसान के चोले में हैं, पर हैं तो रूहें जो इस परमात्मा का अंश हैं। और हमारा जो एक बोलते हैं जिससे साधारण भाषा में कि अगर हमारा कपड़ा एक जो होता है जिससे हम कुछ भी सिल सकते हैं, तो वो रूह तो हमारी ये परमात्मा ही है, ये निरंकार का ही अंश है, तो गुण भी वही होने चाहिए जो हमको अब इस शरीर में आए हैं। तो अपने आप में वो जहाँ और कार्यों में हम ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और अपनी रूप पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो उसको जहाँ निखारना है, उसको अपना असली एक पहचान से रूबरू कराना है, तो वो ब्रह्म ज्ञान द्वारा जहाँ हमारे जीवन में वो भी आए और उसमें भी उसकी कदर डलती रहे, और कैसे हम अपने आप को और निखार सकें, जहाँ वो तो है ही, पर अगर सामाजिक भी रूप में देखें कि हम सब दिखने में चाहे एक इंसान के पुतले की तरह एक इंसान है, तो फिर भी जैसे वो उदाहरण है कि माचिस की अगर बहुत सारी तीलियां हो, तो उनके पास भी हम एक माचिस से क्या क्या कर सकते हैं। हम एक माचिस से चाहें तो दिया जला सकते हैं, और उसी माचिस से हम अगर चाहें तो किसी का घर भी जला सकते हैं। तो दिखने में भी तो वो भी माचिसें सब एक जैसी हैं, पर कार्य क्या कर रही हैं वो माचिस, वो इंटेंशन का जो फर्क आता है, जो वो बात है कि हमने कैसे अपने आप को मानवीय गुणों से युक्त रखना है, कोई भी विपरीत सोच नहीं रखनी किसी के लिए भी, कुछ अपने आप में ये नहीं देखना कि ऊंच नीच ये क्या है, जाति पाति
सब इसी परमात्मा के बनाए हैं, अपने जैसा ही सामने वाले को भी उतना ही इज्जत देना है। और अगर हमें यहाँ पे भी सेवा के मैदान में भी या कहीं पे भी अगर ऐसे देख रहे हैं कि कोई ओहदों के साथ नहीं जुड़ना, हमें सिर्फ अपने आप को ये दास भाव में रखना है, क्योंकि फिर जितना ज़्यादा अगर ओहदे जो मिल रहे हैं वो मुबारक है, पर हमारे मन का जो भाव है वो दास भाव ही होना चाहिए। क्योंकि ये ओहदों के लिए तो किसी शायर ने ये भी लिखा है कि गली में मकान थे, मकानों पे नाम थे, नाम के साथ ओहदे थे, बहुत देखा कोई इंसान ना मिला। तो वही बात हमारे साथ ना हो जाए कि इतने देखने में अगर जहाँ घरों में सब अपनी दुनिया में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ अगर हासिल कर रहे हैं, तो वो हासिल हमारी उपलब्धि के साथ एक हम्बलनेस, एक निम्रता, एक वो भाव की हलीमी वाले गुण कि हम जो भी हैं ये कृपा से ही हैं, नहीं तो हम में ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं कि हम सराहनीय कुछ कार्य कर भी सकें या किसी की नज़र में इज्जत कमा सकें। तो जो भी गुण अगर पल्ले है तो वो सिर्फ इस परमात्मा के, इस निरंकार के दिए हुए हैं। और कैसे हमें सिर्फ अपना फिर वो सदुपयोग की तरफ एक हमारा पूरा एनर्जी लगना चाहिए कि अगर कोई भी दात है हमारी झोली में तो उससे हम किसी का नुकसान ना कर दें, उस माचिस की तीली की तरह ना बन जाएं जिसने घर जला दिए। तो बस हमें ये बात हमेशा याद रखते हुए कि कैसे हमें संसार में अगर मनुष्य का चोला लेकर आए हैं तो फिर वो हमको एक सही मायने में इंसान भी बनना है। हमारे मन के भाव भी फिर बिल्कुल वो इंसानियत का ही प्रमाण दें, वो कुछ हैवानियत का ना एक हमारे को दृश्य देखने को मिले। और हम सिर्फ यहाँ सत्संग आके जो सिर्फ आज कितने महात्माओं ने इतनी अच्छी बातें साझा की साथ में, और कैसे हमें उन बातों को अपने जीवन में उतारना है। और साथ ही सिर्फ अपने तक नहीं बल्कि ये ज्ञान रूपी रोशनी जितनों को भी हम जितनी रूहें और उसमें अपना मुख उज्जवल कर सकें, उनको भी यही प्रेरणा देनी है। पर प्रेरणा कैसे देनी है? बोल कर नहीं, बोलना जहाँ ज़रूरी है वहाँ बोलें भी, पर उससे पहले अपने दिमाग में, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में डालकर, अपने बोलों को मीठा करके, किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं, सिर्फ आंसू पोंछने और किसी तरह हम किसी दूसरे की ज़िंदगी में अगर कंफर्ट दे सकें तो उस भाव से हमने उन तक भी ये इलाही दात जो हमारे हासिल है वो उन तक देनी है। तो दासी और समय नहीं लेगी, क्योंकि सत्संग को भी आपके वही चेहरे, वही दर्शन करके उतनी ही खुशी होती है जितनी आप सब कब से अपने आते हैं अपने घरों से दूर दूर, अपने गृहस्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सब पे होती हैं, फिर भी वो समागम के लिए कुछ देर के लिए वो प्रायोरिटी समागम को मान के जब आते हैं तो दातार वही कृपा हर एक पे करे, जहाँ तन मन धन के सुख सब पे दे। वहीं ये मन में हमारे जब जब इस परमात्मा का एहसास है, सही मायने में तो बस उतना जीवन ही हम जी रहे हैं। बाकी जो भी समय निकला इस परमात्मा के एहसास में नहीं, वो तो फिर सिर्फ हम ऐसा नहीं कह सकते ज़िंदगी जी रही है, बस फिर वो सिर्फ सांस लेने वाली बात है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हम असल मायने में एक मनुष्य बन के ही ये जीवन जिएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।